जो है मोदी जी चाहे कोई हो, देश संविधान से चलेगा। संविधान जो बनाया है सबसे डाउन ट्रोडन का आदमी बनाया है, और संविधान में जो चेतना, संविधान से चलेगा, संविधान चलेगा, वो संविधान से चलेगा। वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी किसी ताकत नहीं है, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय किसी की औकात नहीं है कि खत्म कर सकता है। धर्म खत्म हो जाएगा देश में। संविधान जवाहरलाल नेहरू ने पहले दिन बोला कि धर्म और बहुत पुराना चीज है, अध्यात्म विज्ञान नई चीज है। ये पहला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की लाइन है, अध्यात्म और विज्ञान नया चीज है, धर्म पुराना है। धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा देश में, अध्यात्म में रहेगा। मोदी जी भी अध्यात्म को समर्थन किया, योग को दुनिया में महत्व दिए, योग को महत्व दिए। दुनिया में योग जाना जा रहा जो अध्यात्म है, धर्म नहीं है। इस देश धर्म से नहीं चलता, अध्यात्म से चलता है। अध्यात्म बड़ा है, धर्म बहुत छोटी चीज है। एक कल्चर है, छोटा सा कल्चर है, किसी कल्चर है। यूजीसी को ठीक मानते हो? हाँ, अरे भैया संविधान बड़ा है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा वो माना नहीं गया। मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ कि कोई रोक लिया, कोई रोकने का जो बोल रहे हैं वो क्या है? सवर्णों का आंदोलन हो रहा है, गलत है। आंदोलन कहाँ हो रहा है? आंदोलन कर पाएगा कोई? संविधान से ऊपर है, संविधान से ऊपर है कोई? हम ऊपर है, आप ऊपर हो, कोई नहीं ऊपर है संविधान से। संविधान इज सुप्रीम और सुप्रीम रहेगा। थोड़ा सा मोह था महात्मा गांधी को, क्योंकि जिन्ना भी उनका बेटा था और नेहरू भी उनके बेटे थे। अब दो बेटों को प्रधानमंत्री एक देश में बनाने की व्यवस्था नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने देश बांट दिया। तो कितना बड़ा असर पड़ा उसका। आज ये सवर्णों को दलितों से लड़ाने वाला काम किया उन्होंने पूरी तरीके से। समर लड़ेगा या जो है सरकार से जो है कुछ करके जो इस मामले को निपटाएगा? सवर्ण समाज एकत्र होगा और वो एक नई दिशा में चलेगा। और दलित समाज से मैं कहना चाहूंगा कि भाइयों, ये तुम्हारे कोई फायदे का कानून नहीं है, ये कतई तुम्हारा फायदा नहीं है इसमें। क्या तुम्हें पड़ोस में रहने वाले शुक्ला जी से, क्या शुक्ला जी को तुमसे आपस में लड़ाकर सरकार अपना उल्लू सीधा करना चाहती है? और इस समय पूरे प्रदेश की हालत ये है कि मैं ये चाहता हूँ, पूरी जनता से कहना चाहता हूँ कि कोई भी आक्रोशित होकर किसी सवर्ण समाज पे या सवर्ण समाज आक्रोशित होकर किसी दलित समाज पे कोई भी किसी भी तरीके का प्रहार ना करे। लोग हल निकालेंगे, सरकार से निकलवाएंगे, सरकार को बाहर निकालेंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकेंगे। सभी समाज से यह कहना चाहूंगा कि इस बार नहीं, मैं पूरी जनता से कहना चाहता हूं, आप लोग आपस में न लड़ते हुए सीधे सीधे सरकार से लड़िए। आप लोग आपस में, अबे हमारे यहाँ कोई काम करता हो, हम किसी के यहाँ काम करते हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, आपस में लड़ना नहीं है, हमको सरकार से लड़ना है। आपस में लड़ना नहीं है, सरकार से लड़ना है सीधे से। यूजीसी कानून को लेकर के ये सब बवाल चल रहा है। सवर्ण सड़कों पे कहा जा रहा है कि कानून जो है न्याय संगत नहीं है। देखिए, जिन लोगों के दिमाग में इस तरीके का फतूर था जो है बेसिकली जो है कि नहीं मैं सवर्ण समाज का हूं, मैं बहुत ऊंची जात का हूं, जो लोग ढिढोरा पीट रहे थे बेसिकली ऊंची जात के नाम पे जो है, जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया तो उन्होंने लपक लिया पूरी तरीके से कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया तो लपक लिया जो है कि नहीं ये मोदी तो भगवान है बेसिकली। लेकिन जैसे यूजीसी का बिल आया कि नहीं सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान नजर से देखना चाहिए, वैसे वो राक्षस बन गए जो है मोदी जी जो है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है बेसिकली जो है? क्योंकि यूजीसी में जो बच्चे पढ़ने जाते तो क्या वो लड़ाई करने जाते हैं या वहाँ वो जातिगत सूचक भाग का इस्तेमाल करके लोगों को अपमानित करते? रोहित बुमला जैसा हत्याकांड हो बेसिकली जो है, आदमी विवश और फांसी पे चढ़ने के लिए, क्या वो लोग वही करने के लिए जाते हैं जो है? यदि आज न्याय की बात, आज ये भारतीय जनता पार्टी न्याय की बात करने लगी जो है, तो सबके दिलों में खलबली मच गई जो है, सबके पेट में दर्द होने लगा जो है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को हम लोग चुन के लाए कि हमारी नाक ऊंची होगी और उसने तो नाक कटवा दिया हमारी जो है। तो इस तरीके की जो भावना लोग समाज में फैलाना चाहते हैं कि नहीं यूजीसी गलत है, यूजीसी गलत हो गया जो है, सही है, यूजीसी बिल्कुल सही है जो है। एक देश एक संविधान, एक देश एक संविधान बाबा साहब का नारा था, बाबा साहब का नारा था एक देश एक संविधान, 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट जो है, सबको समानता का अधिकार मिले जो है, कोई ऊंच नीच नहीं रहे जो है। लेकिन इन लोगों के दिमाग में फतूर है बेसिकली जो है कि नहीं मैं ऊंच जात में पैदा हुआ तो मैं ऊंच रहूंगा, बाकी सबको गरिया के रखूंगा। चुनावी जुमला है, ये ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है ये सब। कहाँ से ध्यान भटका? ध्यान बंगाल चुनाव है, बंगाल चुनाव है, उससे सब इसी में लग जाएं। यही इससे मतलब नहीं है। आवाज पूरे बंगाल चुनाव का ध्यान कैसे बंगाल वोट देने नहीं जाएंगे। ये बंगाल में भी यहाँ के आदमी हैं, बंगाल के भी आदमी यहाँ हैं। ये सीधा सा सब काम जो बंगाल चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए। वहाँ क्या कर लेगी बीजेपी? बंगाल में क्या कर लेगी? और हो सकता है कि बिल भी वापस ले लेंगे बिल, बिल्कुल ले सकते हैं। बंगाल में कौन जीतने वाला है? बंगाल में अगर इनकी बिला कौन सा है जो वापस लेंगे? बंगाल में कौन जीतने वाला है? सुनिए, बंगाल में अगर मशीनरी ना लगी
तो ममता चुनाव जीत जाएंगी। मशीनरी न लगी तो ममता चुनाव जीत जाएगी। हाँ, अगर मशीनरी लगी तो किसी कीमत पे तेजस्वी भी जीत रहे थे, 35 सीट पे आ गए। हाँ, यानी तेजस्वी बिहार जीत रहे हैं। माँ बिहार जी, वही हाल जो है बंगाल में ममता बनर्जी के साथ। वही हाल अखिलेश के भी साथ होगी। अखिलेश के साथ भी होगा। हाँ, अगर मशीनरी ने काम किया तो। अखिलेश के साथ वही होगा। हाँ, मशीनरी ने काम किया तो। बंगाल में मतलब बीजेपी का खेला होगा। हो सकता है। ये पूरा हर चीज पे उतारू है। मानवता कहीं झलक ही नहीं रही है। बोल रहे हैं मानवता पूरी तरीके से बीजेपी क्या जो बताया? है मानवता इस समय बीजेपी पूरी तरीके से बीजेपी में संरक्षण कर रही है। बेसिकली जो है पूरी तरीके से नैतिक पार्टी है, जो है संविधानिक पार्टी है, जो है जिसको लोग पहले कहते थे कि नहीं ये सवर्णों की पार्टी है, ये अगड़ों की पार्टी है, ये कम्युनल पार्टी। बीजेपी सेकुलर होगा। नहीं, सेकुलर तो संविधान है और संविधान का रक्षा करना जो है कोई गुनाह है मुझे लगता है, तो ये जो है पार्टी गुनाह कर रही है। नहीं तो मेरी समझ तक सबसे अच्छा काम जो है भाई साहब सीधा सा सवाल है, ये भी यूजीसी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? यूजीसी तो देखो ये एक सुप्रीम कोर्ट का कानून है। ये सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी वो सबको मानना पड़ेगा उसी। लेकिन लोग इसको राजनीतिक रूप से करें कि मोदी जी लाए हुए उसमें ओबीसी को भी शामिल करें। नहीं, देखो मोदी जी कैसे लाएंगे? मोदी जी का क्या मतलब है भाई? ये तो संविधान में लिखा हुआ है, जो संविधान हो कहेगा वही। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वही राइट। वही ठीक है भाई, मानना चाहिए। आगे देखिए तो क्या होगा, यही है। बाकी राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। आप फायदा नहीं। नहीं। ये बवाल गर्म क्यों हो रहा है? सवर्ण सड़कों पे आ गए। तो ये मतलब अब भाई अब SC ST OBC वालों को मिल गया है, तो अब इसी में लोग भटक रहे हैं कि मतलब सवर्ण वाले परेशान कर जाएंगे। परेशान क्या, वहाँ बच्चे पढ़ाई करने जाएंगे या परेशानी झेलने जाएंगे? मैं एक बात ये भी कह रहा हूँ, बच्चे पढ़ाई करने जाएंगे, ये वहाँ लड़ाई नहीं करने जाएंगे। लेकिन अब अपनी अपनी राय है, जो भी अपना दे रहे हैं भाई ठीक है। सबकी अपनी अपनी राय है। देखिए हमारे साथ वकील साहब, इनसे बातचीत कर लेंगे। यूजीसी को लेकर के बड़ा सा संग्राम चल रहा है। सवर्ण लोग सड़कों पे हैं और कह रहे हैं कि ये सब न्याय संगत नहीं है, सब खराब है। कैसे देखते हैं? आप ये बताइए, देश संविधान से चलेगा कि सवर्ण लोग से या बैकवर्ड लोग से चलेगा? संविधान से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है, सभी लोग जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुले शब्दों में गार्जियन है और कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड पर तमाम लोग जान दिए। जब मंडल कमीशन लगा तो क्या मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, लागू हुआ। और ये हमारा देश संविधान से चलेगा और चलता रहेगा। और मोदी जी का ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि और समाज के लोग फिर दे के वोट जिता दे। ये जो हल्ला मचा रहे हैं, मोदी जी का प्रचार हो रहा है। ये प्रचार हो रहा है मोदी जी को और समाज के लोग साफ कान लेके जिता दे। मोदी जी को गुमराह जाना चाहिए, इस बार जाना चाहिए। मोदी जी यूजीसी के बहाने SC ST OBC को मोदी की तरफ खिंचवाने की साजिश। हाँ, साजिश हो रही है। मोदी जी को जिताने की साजिश हो रही है। सवर्ण सड़कों में नहीं है इसका मतलब? नहीं भैया, देश संविधान से चलेगा कि सवर्ण से चलेगा? सवर्ण बताइए, 2024 में सवर्ण कहाँ था जब मोदी जी यहाँ कैसे सीट पाए? उत्तर प्रदेश में सवर्ण सोया था, उनको बेच रहा था, उनकी मानवता को बेच रहा था और गुलाब जामुन खा रहा था बैठ के घर में। कला संघ नहीं निकला। और संघ कहाँ गया? संघ निकला, ताकत दिखाए। जो अपने को कहता था मोदी को लाया हूँ, उसकी ताकत हो तो ला दे। तब मोदी जी आत्मचिंतन करना शुरू कर दिए, आत्मचिंतन किए हैं। आत्मचिंतन करके जो संघ मिला हुआ है, एकदम टोटल संघ मिला हुआ है मोदी से। और जो है मोदी जी चाहे कोई हो, देश संविधान से चलेगा। संविधान जो बनाया है, सबसे डाउन ट्रोडन का आदमी बनाया है। और संविधान में जो चेतना, संविधान से चलेगा। संविधान चलेगा, संविधान से चलेगा। वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन है। उसकी किसी ताकत नहीं है, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय किसी की औकात नहीं है कि खत्म कर सकता है। धर्म खत्म हो जाएगा देश में। संविधान जवाहरलाल नेहरू ने पहले दिन बोला कि धर्म और बहुत पुराना चीज है, अध्यात्म और विज्ञान नई चीज है। ये पहला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की लाइन है, अध्यात्म और विज्ञान नया चीज है, धर्म पुराना है। धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा देश में, अध्यात्म में रहेगा। मोदी जी भी अध्यात्म को समर्थन किया, योग को दुनिया में महत्व दिए, योग को महत्व दिए। दुनिया में योग जाना जा रहा जो अध्यात्म है, धर्म नहीं है। इस देश धर्म से नहीं चलता, अध्यात्म से चलता है। अध्यात्म बड़ा है, धर्म बहुत छोटी चीज है। एक कल्चर है, छोटा सा कल्चर है, किसी कल्चर है। यूजीसी को ठीक मानते हो? हाँ, अरे भैया संविधान बड़ा है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा वो माना नहीं गया। मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ कि कोई रोक लिया? कोई रोकने का जो बोल रहे हैं वो क्या है? सवर्णों का आंदोलन हो रहा है, गलत है। आंदोलन कहाँ हो रहा है? आंदोलन कर पाएगा कोई? संविधान से ऊपर है। संविधान से ऊपर है कोई? हम ऊपर है, आप ऊपर हो, कोई नहीं ऊपर है संविधान से। संविधान इज सुप्रीम और सुप्रीम रहेगा।